हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 मैथ की प्रश्नावली 5.1 का सवाल नंबर 1 व सवाल नंबर 2। तो आइए शुरू करते हैं अपना सवाल नंबर 1। तो दोस्तों 1 नंबर सवाल है कि सिद्ध करो कि फलन एफ एक्स बराबर 5x-3, x बराबर 0, x बराबर -3 तथा x बराबर 5 पर संतत है। हमें इस फलन की जांच करनी है कि यह फलन x बराबर 0, -3 व 5 पर सतत है। तो कोई भी फलन किसी भी मान पर सतत कब होता है कि जब फलन का मान जो हमारे पास जो बिंदु दिया गया है उस बिंदु पर फलन का मान और फलन की सीमा बराबर आ जाती है, तब वह फलन उस बिंदु पर सतत होता है, अन्यथा सतत नहीं होता। अर्थात जब फलन का मान व फलन की सीमा बराबर आ जाती है तब वह फलन दिए गए बिंदु पर सतत होता है। तो हमें जांच करनी है यहाँ पर कि यह बिंदु सतत है, यह फलन सतत है या नहीं है, और हमें 3 बिंदु दिए गए, इन तीनों बिंदुओं पर जांच करनी है। तो हम अलग अलग बिंदुओं पर जांच करेंगे। तो लिखते हैं इसका हल। तो लिखेंगे चूंकि फलन है हमारे पास, तो सबसे पहले तो लिखेंगे फलन एफ एक्स बराबर है हमारे पास 5x-3। तो ये है हमारे पास फलन एफ एक्स। अब जब हमारे पास x का मान 0 है तो लिखेंगे पहली कंडीशन कि जब x बराबर 0 है, इसलिए तो x बराबर 0 है तो 0 पर फलन का मान ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे f0 यानी 0 पर फलन का मान, क्योंकि यहाँ पर x की जगह हमने कर दिया 0 बराबर 5 × 0 -3, तो ये हो जाएगा -3, यानी f0 का मान आ रहा है हमारे पास -3, यानी 0 पर फलन का मान है हमारे पास -3। अब निकालेंगे फलन की सीमा। तो फलन की सीमा 2 होती है, दाईं सीमा और बाईं सीमा। तो दाईं सीमा और बाईं सीमा तब निकाली जाती है कि जब हमारे पास इस प्रकार की कंडीशन हो कि x बराबर होगा 5 जब x का मान बड़ा है 0 से, और x का मान जब 0 से छोटा है तब होगा 6। तो इस प्रकार की कंडीशन लागू हो जाती है, तब हमें निकालनी पड़ती है दाईं सीमा व बाईं सीमा। लेकिन यहाँ पर हमें सीधा सीधा मान दिया गया है कि x बराबर 0 है, तब हम इसकी दाईं सीमा बाईं सीमा नहीं निकालेंगे, सिर्फ और सिर्फ सीमा निकालेंगे। तो लिखेंगे तथा x बराबर 0 पर फलन की सीमा। तो सीमा होती है हमारी लिमिट x, यहाँ पर x हमारा, तो x टेंड्स टू, और किस पर निकालनी है हमें 0 पर, तो 0 f(x). तो यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू 0, f(x) है हमारे पास 5x-3, 5x-3। तो यहाँ पर x की जगह कर देंगे 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास -3। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो फलन का मान है और फलन की सीमा है दोनों बराबर आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि यह फलन है जो x बराबर 0 पर सतत है। तो लिखेंगे चूंकि x बराबर 0 पर फलन का मान व फलन की सीमा बराबर है, अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर संतत है। तो इस प्रकार दिया गया फलन x बराबर 0 पर सतत है। अब जांच करेंगे हम x बराबर -3 पर, फलन यही रहेगा मेरा 5x-3। तो लिखेंगे x बराबर -3 पर, तो लिखेंगे जब x बराबर -3 हो, तो जब x बराबर -3 हो तो f-3 यानी -3 पर फलन का मान, तो फलन है हमारे पास 5x-3, तो 5x-3, तो 5 × x, तो x की जगह हमें करना है -3, तो ये हो जाएगा हमारा -15, -3 यानी -18। तो इस प्रकार यहाँ पर
एक्स बराबर -3 पर फलन का मान आता है हमारे पास -18। अब जांच करेंगे हम इसकी सीमा, और अगर सीमा भी -18 आ जाती है तो यह फलन क्या होगा, एक्स बराबर -3 पर सतत होगा। तो लिखेंगे तथा एक्स बराबर -3 पर फलन की सीमा, तो सीमा होगी हमारी लिमिट x टेंस टू -3 f(x), लिमिट x टेंस टू -3 f(x) की जगह हमारा 5x - 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 इंटू एक्स की जगह कर देंगे -3, तो ये हो जाएगा हमारा -18। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो फलन का मान है और फलन की सीमा है दोनों बराबर आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो फलन है वो x बराबर -3 पर क्या होगा, सतत होगा। तो लिखेंगे चूंकि यहाँ x बराबर -3 पर फलन का मान व सीमा बराबर है, अतः दिया गया फलन x बराबर -3 पर संतत होगा। तो इस प्रकार दिया गया फलन x बराबर -3 पर क्या होगा, सतत होगा। तो ये होगी हमारी -3 पर। अब जांच करेंगे हम x बराबर 5 पर, और फलन हमारा यही है f(x) बराबर 5x - 3। तो लिखेंगे x बराबर हमारा 5, तो लिखेंगे जब x बराबर 5 हो, इसलिए f5 यानी 5 पर फलन का मान, तो 5 पर फलन का मान हो जाएगा हमारे पास 5 इंटू एक्स - 3, तो x की जगह कर देंगे 5 - 3, तो 5 इंटू 5 25 - 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 22। तो हम देखते हैं कि x बराबर 5 पर फलन का मान आ रहा है हमारे पास 22। अब जांच करेंगे x बराबर 5 पर फलन की सीमा, x बराबर 5 पर फलन की सीमा, तो सीमा होगी हमारी लिमिट x टेंस टू 5 f(x), ये हो जाएगी लिमिट x टेंस टू 5 f(x), तो f(x) का मान है हमारे पास 5x - 3, तो 5 इंटू एक्स की जगह रख देंगे 5 - 3, तो ये हो जाएगा हमारा 25 - 3 यानी 22। तो हम देखते हैं कि जो फलन का मान है और फलन की सीमा है दोनों बराबर आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो फलन है वो x बराबर 5 पर भी क्या होगा, सतत होगा। तो लिखेंगे चूंकि x बराबर 5 पर फलन का मान व सीमा समान या बराबर आ रहे हैं, अतः दिया गया फलन x बराबर 5 पर संतत होगा। तो इस प्रकार यह था हमारा प्रश्नावली 5.1 का पहला सवाल। एक का दूसरा सवाल, और दूसरा हमारा कि x बराबर 3 पर फलन f(x) बराबर 2x² - 1 के सातत्य की जांच करो। तो अब हमें इस फलन की x बराबर 3 पर सातत्य की जांच करनी है कि यह सातत्य है या नहीं है। तो हम जानते हैं कि कोई भी फलन सातत्य कब होता है, कि जब दिए गए मान पर फलन का मान व फलन की सीमा बराबर आ जाती है, तब तो वह फलन सतत होता है, नहीं तो फलन सतत नहीं होता। तो लिखेंगे सबसे पहले तो इसका हल, तो लिखेंगे चूंकि फलन दिया गया हमें f(x) बराबर है 2x² - 1, तो ये है हमारे पास फलन। तो जब x बराबर 3 हो, तो जब x का मान 3 हो, तो f3 यानी x बराबर 3 पर फलन का मान, तो f3 यानी फलन 3 यानी x बराबर 3 पर फलन का मान, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू एक्स, तो
तो एक्स किस जगह रखना है हमें 3, 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर यानी 9 माइनस 1 यानी 17। तो इस प्रकार 3 पर फलन का मान हो गया 17। अब ज्ञात करेंगे x बराबर 3 पर फलन की सीमा। तो लिखेंगे, तो आगे लिखेंगे x बराबर 3 पर फलन की सीमा। तो लिखेंगे तथा x बराबर 3 पर दिए गए फलन की सीमा। तो सीमा हो जाएगा हमारी लिमिट x टेंड्स टू 3 और यहाँ पर फलन f(x), तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3, f(x) है हमारे पास 2x² माइनस 1, तो यहाँ पर x की जगह रख देंगे 3, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर यानी 9 माइनस 1, तो 9 2 18 माइनस 1 यानी 17। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि x बराबर 3 पर जो फलन का मान है और फलन की सीमा है दोनों बराबर आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो फलन है वो x बराबर 3 पर क्या होगा, सतत होगा। तो लिखेंगे चूंकि यहाँ x बराबर 3 पर फलन का मान व सीमा बराबर है, अतः दिया गया फलन x बराबर 3 पर संतत या सातत्य होगा। तो इस प्रकार ये था हमारा प्रश्नावली 5.1 का सवाल नंबर 1 व सवाल नंबर 2।